अब इसमें एक होता है, एक कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। त्रिकोणमितीय श्रेणियों का योग या श्रेणियों के योग कैसे निकालते हैं वो समझो। जैसे मान लीजिए इसमें क्या है, अलग अलग तरह की चीजें आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे ये कहा जाए, जैसे इसी सीरीज से आ जाए, पहला साइन एक्स प्लस एल्फा प्लस साइन एक्स प्लस 2 अल्फा एंड सो ऑन करके इस तरह से आते जाए, वो वाली बनती। दोनों नहीं, वो वाली बंद करनी, ये तो ना के नहीं आए, वो वाली बंद करो। हाँ अच्छा, ये भी है। नहीं, दोनों बंद थोड़ी करेंगे, टेम्परेचर बढ़वा दो एक काम। हाँ, कुछ दो शब्द नहीं, बैठ जाओ। एसी बंद मत करवाओ। आगे वाली लाइन समझ में नहीं आई मेरे को। अच्छा, कोड बढ़वा दो। एक काम करो ना, तुम एक लिस्ट में लिख के दे दो क्या क्या चाहिए। थोड़े दिन बाद फिर तुम बोलोगे सर दहेज का सामान भी यहीं से दिलवा दो। बोले किसी को दुल्हन नहीं मिलोगे तो दुल्हन भी यहीं से दिलवा दो सर, है ना। चलो ये वाली सीरीज की बात करते हैं अपन। इसको उतारने से पहले एक चीज समझ लो, वो काम में आएगी। इसको उतारने से पहले ये चीज समझो। अगर हम बात करते हैं, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बात कर रहे हैं, ये चीज प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है कि अगर कभी भी आपको ऐसा लिखा हुआ दिख जाए साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई, ठीक है, तो इसका मान 1 हो सकता है, पर 1 तभी होगा यदि x प्लस वाई बराबर किसके हो, 90 के। इससे कई सारी सीरीज सॉल्व हो जाती है, ध्यान देना। यदि x प्लस वाई बराबर 90 के हो तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई का मान कितना होता है, 1 होता है। क्यों होता है वो समझाता हूं। अच्छा ये बताइए, आपने जो है ये तो पढ़ा ही हुआ है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस को स्क्वायर एक्स बराबर किसके होता है, 1 के। तो अगर हम कहें कि साइन स्क्वायर एक्स तो ठीक है, कोस स्क्वायर एक्स है, बताइए एक्स को अपन क्या लिखते हैं भाई। अगर मान लीजिए एक्स प्लस वाई बराबर 90 के हो तो क्या हम एक्स को 90 माइनस वाई लिख सकते हैं क्या, बराबर 1 के। अब बताओ ये तो ठीक है, अब कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। बताओ क्या 1 हो गया क्या। अगर हम चाहते तो हम यहां से ये भी कर सकते थे, बताओ साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया साइन स्क्वायर 90 माइनस क्या वाई, ठीक है, यहां पे हो गया साइन स्क्वायर 90 माइनस, सही तो है, एक्स को लिखेंगे 90 माइनस वाई, ठीक है। तो एक तो ये वाला हो गया आपके पास में, तो ये तो प्रूव हो ही गया आपके पास में कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई किसके रहा होता है, 1 के। दूसरा ये भी है कि अगर हम चाहें तो अब जो कर रहे थे उसकी बात होती है, इसको लिख दिया अपन ने साइन स्क्वायर 90 माइनस क्या लिख दिया वाई, और प्लस ये क्या है बताओ, और बराबर किसके है, 1 के। बताओ साइन स्क्वायर 90 माइनस वाई क्या होता है, को स्क्वायर, तो को स्क्वायर प्लस वाई और ये को स्क्वायर एक्स ये भी किसके होगा, 1 के होगा। तो देखिएगा अगर कभी भी ऐसा हो, अगर कभी भी ऐसा हो कि x प्लस वाई का मान कितना हो बताओ, 90 के, x प्लस वाई का मान कितना हो 90 के, तो दो चीजें प्रूव हो जाती है। एक तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई बराबर 1 के,
और दूसरा जो है, अरे रुक तो जाओ तो, ये दोनों रिजल्ट आ जाएंगे आपके पास में। अब इससे कई सारी सीरीज बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगी। ये दो रिजल्ट हैं। अब क्वेश्चन कैसे आएगा वो समझो। मान लीजिए ऐसे आ जाए, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 15 डिग्री एंड सो ऑन करके, और यहां दे दिया जाए साइन स्क्वायर 85 डिग्री और पूछा जाए इसका मान बताओ। ठीक है, ये पूछ लिया जाए। अब एक तो क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर को पहले कोस स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, फिर जोड़े बनाते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप एक बार बताइए, बताओ ये क्या है x और ये क्या है, बताओ बताओ x प्लस वाई कितना हो गया 90। तो क्या हम कह सकते हैं, क्या साइन स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 85, ये कितना हो गया बताओ 1 हो गया। इसी प्रकार साइन स्क्वायर 10 और साइन स्क्वायर 80, ये भी कितना हो गया। और इसी प्रकार साइन स्क्वायर बताइए 15 और साइन स्क्वायर कितना 75, ये भी कितना हो जाएगा 1। यानी कि अगर x प्लस वाई दो ऐसी संख्या हो जिनको जोड़ने पर 90 आ रहा हो, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई कितना हो जाता है 1 हो जाता है। ये चीज समझ में आई। अब इस सीरीज का मान कैसे निकलेगा वो समझो। बताइए, बाकी सबके तो जोड़े बन जाएंगे पर एक संख्या के जोड़ा किसी के साथ नहीं बनेगा। साइन स्क्वायर 45, 45 का किसी के साथ भी नहीं बनेगा, उसको सबसे लास्ट में लिख देते हैं। बताओ साइन स्क्वायर 45 का मान तो वैसे ही पता होता है ना आपको, बताओ 1/√2 का स्क्वायर, ऐसा चल रहा है। अच्छा बताइए, अब समस्या ये आएगी, ये तो सब समझ में आ गया, लेकिन आंसर कितना आएगा वो भी अभी दिक्कत है। बताइए 5-5 का डिफरेंस है, अरे 5-5 का डिफरेंस है, कुल कितने पद हुए 5-5 का डिफरेंस है, कुल कितने पद हुए। इतना क्या सोच रहे हो, अंतिम पद क्या है और अंतर कितना है, बताओ पद कितने हुए 17 पद हुए। ठीक है, टोटल मिला के 17 पद हुए ना। अब 17 पद में से एक पद को हटा दो जिसका किसी के साथ कोई पेयर नहीं बन रहा, वो कौन सा पद है बताओ, और इसका मान कितना होता है। और बाकी के पद कितने हुए 16, 16 पदों से बताओ जोड़े कितने बनेंगे 8 पेयर, प्रत्येक पेयर का मान कितना होगा 1। तो एक पेयर का मान 1 होगा तो 8 पेयर का मान भी कितना हुआ 8 प्लस आधा कितना हुआ, तो आपका सीरीज का आंसर कितना आएगा 8.5। बल्कि मैं तो बोल रहा हूं इतना भी सॉल्व क्यों कर रहे हो, अगर साइन स्क्वायर वाली सीरीज आती है या कोस स्क्वायर वाली सीरीज आती है तो हमेशा पहला काम होता है पदों की संख्या काउंट कर लो। बताओ पदों की संख्या कितनी है 17, और जितने भी पदों की संख्या है उसमें 2 का भाग लगा दो, आंसर आ जाएगा हमेशा। ठीक है, पदों की संख्या कितनी है 17 और 2 का भाग लगा तो आंसर कितना आएगा 8.5। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है बीच में कि अगर 45 आ गया तो ही 8.5 की फॉर्म में आएगा, 8.5, 9.5, 10.5। अगर मान लो उसने ऐसे दे दिया कि साइन स्क्वायर 2 डिग्री, साइन स्क्वायर 4 डिग्री, साइन स्क्वायर 6 डिग्री, इसका मतलब उसने सम संख्या दे दी, फिर बताओ क्या बीच में 45 आएगा क्या, फिर उस केस में भी 8.5 में आंसर आएगा क्या, नहीं आएगा। तो फिर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। कई लोग क्या लिखवाने के बाद रट लेते हैं कि इसका आंसर तो हमेशा 8.5 में आएगा, याद रहेगी ये चीज। तो सीरीज में पहले ये चीज ध्यान रखो, पहले ये उतारना सबसे पहले। किसका नाम है भूपेंद्र चौधरी, भूपेंद्र किसका नाम है, क्लास के बाद मिलना है, ठीक है तब बात करेंगे।
उतार लिया, पीछे करूं, इसको उतार लीजिएगा। उतार लिया, इस पे ट्राई कीजिएगा। अगर मान लीजिए ऐसे आ जाए कोस स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 25 डिग्री एंड सो ऑन करके यहां दे दिया जाए आपको लास्ट में कोस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 75 डिग्री। इसका मान ज्ञात कीजिए, करो ट्राई। अभी हुआ क्या, क्या आंसर आएगा? 6.5।
अच्छा सबसे पहले तो हमें पद काउंट करने हैं। अच्छा नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, पद निकालना है, तो अंतिम पद में डिफरेंस का भाग लगा दो। तो आप 75 में 5 का भाग लगाओगे तो ऐसा लगेगा 15 पद है, लेकिन 15 पद नहीं है क्योंकि सीरीज जो है ना वो 5 से स्टार्ट नहीं हुई है। देखो ध्यान देना, सीरीज अगर 5 से स्टार्ट होती तो 5, 10, 15, 20 ऐसे करते ना तो 15 पद होते 75 तक। पर चूंकि सीरीज 15 से स्टार्ट हो रही है तो शुरू के 2 पद नहीं है। तो 2 पद कौन कौन से नहीं है बताओ? एक तो 5 डिग्री वाला और एक ये वाला नहीं है। तो कुल मिला के हमारे पास में पद कितने हैं बताओ? 13। और 13 पद में 2 का भाग लगा तो आंसर कितना आएगा? 6.5। तो आपका आंसर भी 6.5 आएगा, और कुछ नहीं करना इसमें। अदरवाइज सीरीज बना के करूं कि पेयर बना बना के? ठीक है, क्योंकि 5-5 के टर्म में चल रहा है, 45 पक्का आएगा, 100% आएगा। तो उस केस में 99% चांसेस हैं कि सीरीज में 45 जरूर आएगा। आज तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में, सब में 45 आ रहा है बीच में। तो एक तो ये सीरीज समझ में आ गई आपको कि साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट में आए, तो ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरी सीरीज क्या ध्यान रखनी है वो भी समझ लो। ये 3-4 अलग अलग तरीके से सीरीज पूछी जाती है। दूसरा, इसी में दूसरा कॉन्सेप्ट है, देखिएगा। यदि x प्लस वाई बराबर 90 के हो, यदि x प्लस वाई 90 हो तो ध्यान रखिएगा 10x इंटू 10y बराबर किसके होगा? 1 के। अथवा हम ये भी कह सकते हैं कि कोट x और गुणा कोट y, इसका मान भी 1 ही होगा। कैसे समझो? भाई अगर हम ये कहें कि x प्लस वाई 90 है तो आपको ये तो पता ही है कि 10x बराबर किसके होगा? तो कोट y के। अरे भाई जब x प्लस वाई बराबर 90 के होगा तो 10x बराबर किसके होगा? कोट y के। ये कारण सिंपल सा है, इसको 90 माइनस वाई लिखोगे तो 10 90 माइनस वाई किसके बराबर होगा? तो कोट वाई के। अब इसको अगर सॉल्व करना स्टार्ट किया तो 10x बराबर 1/10x 10y लिख सकते हैं ना इसको। कोट वाई का मतलब 1/10y, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दोगे तो 10x इंटू कितना आएगा? बराबर किसके आएगा? 1 के। या फिर अगर हम चाहें तो इसको लिख देंगे 1/कोट x और बराबर किसके है? कोट वाई के। तो यहां पर आया 1 और इधर कितना आ गया? तो कोट x मल्टीप्लाई बाई कोट वाई। तो ये कोट x इंटू कोट वाई बराबर किसके होगा? 1 के। पर शर्त यह है कि x और y दो ऐसे कोण होने चाहिए जिनको जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 9। अब इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं ऐसे, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए 10 10 डिग्री, 10 20 डिग्री, 10 60 डिग्री, 10 70 डिग्री और 10 80 डिग्री, बताइए इसका मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल आ जाएगा। अब चूंकि हमें मान तो 10 60 का ही पता है और किसी का मान पता ही नहीं है, लेकिन अगर ध्यान से देखें बताओ ये और ये 80 प्लस 10 कितना हो गया? 90। तो अगर 80 प्लस 10 90 हो गया तो 10 10 गुणा 10 80, बताओ ये कितना हो गया? 1 हो गया। बताइए इसी प्रकार 10 20 और गुणा 10 कितना? 70। बताओ 70 प्लस 20 में तो 90 हो गया, तो इसका मान भी कितना आएगा? 1। और लास्ट में 10 60, बताओ 10 60 का मान कितना आएगा? √3। तो कुल मिला के हमारा आंसर कितना आएगा? √3। याद रहेगी ये चीज, ठीक है? उतार लेना इसको।
उतार लिया, इस एग्जाम्पल को उतार लेना। और साथ में इसमें एक उदाहरण चाहो तो ये भी लिख लेना। अच्छा, कोट 1, कोट 2, कोट 3, कोट 89 तक मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आएगा? कोट 1 डिग्री से लेके 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, सबको गुणा करें 89 तक, आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। कारण सिंपल सा है, कोट 1 और कोट 89 क्या हो गया? 1 हो गया। 2 और 88 कितना हो गया? 1 हो गया। 3 और 87 कितना हो गया? 1 हो गया। सारे पेयर बन जाएंगे सिवाय एक के। एक का किसी के साथ कोई पेयर नहीं बनेगा। कोट 45, उसका मान तो वैसे ही कितना होता है? 1 होता है। कर लेंगे इसको भी। अच्छा, ये सीरीज का पैटर्न फिक्स रहेगा, ध्यान रखना। अगर टेन वाले में और कोट वाले में देगा तो मल्टीप्लाई का चिन्ह आएगा बीच में। अब इसमें है ना, बीच में साइन नहीं दे सकता। आप ये सोचे सर, मान लो कोट की जगह कोस लिखा हुआ होता तो कोस 1 इंटू कोस 2 इंटू कोस 3 आएगी नहीं सीरीज, क्योंकि बनेगा ही नहीं उसका हल। तो टेन और कोट वाले मल्टीप्लाई आएगा, और साइन और कोस वाले में या तो स्क्वायर वाला आएगा या फिर सीधे प्लस वाला आएगा। कैसे? तीसरा टाइप देखो इसी में। मान लीजिए अगर ऐसे कहा जाए कि साइन एल्फा प्लस साइन एल्फा प्लस बीटा प्लस साइन एल्फा प्लस 2 बीटा एंड सो ऑन करके, कुल मिलाकर इस सीरीज में दे रखे हो कितने पद दे रखे हो? एन पद। और फिर कहा जाए इनका योग बताओ, या तो ये दिया हुआ हो या फिर ये दिया हुआ हो, कोस एल्फा प्लस कोस एल्फा प्लस बीटा प्लस कोस एल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डैश डैश करके, यहां भी कितने पद हो? एन पद। ठीक है। और आपसे पूछा गया दी गई सीरीज का योग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ध्यान देना, स्क्वायर का ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, यहाँ पे तो पावर एक ही है सब जगह। पर ये ध्यान रखो कि जो एंगल है उसमें कुछ ना कुछ जुड़ता जा रहा है, सेम वैल्यू। एक तरह से एंगल्स वाले फॉर्मेट को देखोगे तो आपको एक एपी यानी कि समांतर श्रेणी बनती हुई नजर आएगी। एल्फा, फिर एल्फा बीटा जुड़ा, फिर प्लस बीटा और जुड़ गया, फिर प्लस बीटा और जुड़ता गया। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसका सीरीज का आंसर इस तरह से लिखा जाता है। यहां से आपके पास जो मान आएगा उसका आएगा, वो आएगा साइन एल्फा प्लस n-1/2 इंटू बीटा मल्टीप्लाई में साइन n/2 इंटू बीटा अपॉन में साइन बीटा/2। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, छोटा सा ये याद हो जाएगा। सेम ऐसा ही इसका भी है। इसमें देखो सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ ये वाला जो पहला वाला फॉर्मूला है ना, इसमें साइन की जगह कोस आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो कोस यहां कितना आएगा? एल्फा प्लस n-1/2 इंटू कितना? बीटा मल्टीप्लाई बाई साइन n/2 इंटू कितना? बीटा अपॉन में आएगा साइन बीटा/2। ठीक है। उतारिए, फिर एग्जांपल देखते हैं इसमें।
बढ़े आगे। उतार लियो कब तो। साइन 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री एंड सो ऑन करके साइन 350 डिग्री प्लस साइन 360 डिग्री। इसको हल करना है। इसका मान पूछ लिया गया 10, 20, 30, 40 लेके कहां तक 360 डिग्री तक के सारे कोण दे दिए और पूछा गया इनका योग बताओ। अच्छा अब बताइए सीरीज में अल्फा का मान कितना है बताओ। 10 डिग्री। अच्छा बार बार क्या जुड़ता हो जा रहा है बताओ। बीटा जुड़ता है ना, तो अल्फा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस 2 बीटा। अच्छा बीटा का मान क्या है बताओ। बीटा का मान भी 10 ही आया। अच्छा पदों की संख्या कितनी है बताओ। अरे पद कितने हैं 36। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे वो कौन सा बताओ 36वां पद। टोटल पद कितने हो गए 36। अब अगर फॉर्मूला लगाएं तो सबसे पहले फॉर्मूले में क्या था साइन अल्फा। अल्फा कितना है बताओ 10 प्लस n-1 बताओ n कितना है। n-1 कितना है 36 माइनस 1/2 इंटू कितना है बताओ बीटा। बीटा कितना है 10। ऐसा ही है इंटू साइन n/2 बताओ n/2 कितना है 36/2 और बीटा बीटा कितना है बताओ 10 बटे में साइन बीटा/2 बताओ बीटा कितना है 10 और बाई 2। अच्छा यहां सॉल्व करना स्टार्ट किया। बताइए वैसे तो कायदा तो बोलता है कि पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल से यहां से ये चीज समझ लो। 2 से काटा कितनी बार 18 दही कितना हो गया 180 डिग्री। और साइन पाई के फॉर्मेट में आता है तो हमेशा उसका मान कितना होता है 0। और 0 को किसी से भी गुणा करवाओ आंसर कितना आएगा। इस पूरे का आंसर भी कितना आएगा। करो कि पूरा सॉल्व। ठीक है तो यहीं पे समझ लो कि भाई 18 इंटू 10 180 हो गया और 180 का मतलब कितना हो गया पाई हो गया। और साइन एन पाई अपने बता व्यापक सॉल्यूशन बढ़ा था ना अपने, तो जहां पे एन पाई आता है साइन वहां पे क्या होता है 0 हो जाता है। तो ये 0 हो गया, 0 को किससे भी गुणा कर लो या भाग लगा लो आंसर कितना आएगा 0 ही आएगा। इसको इधर साइड में लिख लेना कि साइन 180 आ गया और साइन 180 का मान कितना होता है 0, इसलिए पूरे का मान 0 आ रहा है। एक तरीका तो यह है और दूसरा तरीका थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो भी हो जाएगा। फिर तो आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। देखो कैसे। अच्छा तो साइन 10, 20, 30, 40, 50 कहां तक है बताओ। तो एक काम करो साइन 360 का मतलब तो 2 पाई है, 2 पाई को तो हटा ही दो तो वैसे ही 0 है। अब कहां तक बचा बताओ 350 तक। सही है। अब आप मेरे को ये बताइए कि हमने जो है साइन 10 से लेके साइन 360 तक चारों क्वाड्रेंट कवर कर लिए। चारों क्वाड्रेंट में क्या साइन चारों जगह पॉजिटिव होता है क्या। नहीं होता। दो जगह क्या होता है और दो जगह क्या होता है पॉजिटिव, दो जगह नेगेटिव, ऐसा चलता है ना। अच्छा मापांक जो होते हैं वो तो समान ही होते हैं, चिन्ह तो बदलते हैं। बताओ पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में अगर हम बात करते हैं रेंज तो -1 to +1 ही चलेगी। तो अगर मैं ये कहूंगी जो 36 मान है, ध्यान सुनना, टोटल जो है 36 मान है, इसमें से साइन 180 कितना हो गया 0 और साइन 360 भी कितना हुआ 0। अब बताओ बच्चे कितने मान 34। 34 में से आधे पॉजिटिव और आधे क्या हुए, और चूंकि मापांक बराबर हैं तो नेगेटिव वाले पॉजिटिव वाले से कट जाएंगे तो आंसर कितना आएगा 0 आ जाएगा। आई चीज समझ में, उतार लो। उतार लिया क्या। अगला इसको ट्राई करें। कोस 10 डिग्री प्लस कोस 20 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री और ऐसे करके
कोस 180 तक। करिए ट्राई। कितना आया? -1। सही आंसर है। क्या पेन चला के सॉल्व करने की जरूरत है क्या इसमें? वैसे हो रहा है बिना। अच्छा एक बात और, कितने क्वाड्रेंट आ गए इसके अंदर? 2 क्वाड्रेंट। कौन कौन से आया? फर्स्ट और क्या दोनों में पॉजिटिव होता है कि एक में पॉजिटिव एक में? कौन से में पॉजिटिव बताओ? फर्स्ट में। और सेकंड में नेगेटिव। तो क्या हम कह सकते हैं कि सारे पॉजिटिव मान सारे नेगेटिव मान से कट गए? नहीं कटे। एक्चुअल में क्या है, ये जो साइन 10 है ना, वो साइन 170 से कट जाएगा। साइन 20 साइन 160 से कट जाएगा। या साइन कोस कोस 10 जो है वो कोस 170 से कटेगा। कोस 20 का मान कोस 160 से कटेगा। तो सारे मान कट जाएंगे सिवाय एक के। बताओ वो कोस 180 किसी से नहीं कटेगा। और कोस 80 का 180 का मान कितना होता है बताओ? -1। बस वही आंसर है आपका। अदरवाइज अगर आप उससे करते हो, देखो समझो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो समझो ध्यान से। ये कोस 10 है, इसके साथ में एक काम करता हूं, मैं इधर से कोस 170 लिख लेता हूं। कोस 170 का मतलब क्या है? माइनस का कोस 10। और ये क्या है बताओ? प्लस का। ये कट गया। ऐसे 20 किससे कटेगा बताओ? 160 से। 30 किससे कटेगा? 150 से। सारे मान कट जाएंगे सिवाय दो के। एक तो कोस 90 नहीं कटेगा और काटने की जरूरत भी नहीं है। कोस 90 कितना होता है? 0। तो वो छोड़ दो। अब बताओ बचा क्या हमारे पास में? कोस 90 तो वैसे भी 0 होता है। बचा क्या बताओ हमारे पास में? कोस 180। और कोस 180 का मतलब कितना होगा तो? -1। यही आपका आंसर है। और बाकी फॉर्मूले से करना चाहते हो तो लो फॉर्मूला देख लो। बताइए अल्फा का मान कितना है? 10। बीटा का मान भी कितना है? और पदों की संख्या कितनी है? सबसे पहले कोस अल्फा प्लस n-1 यानी कि 17/2 इंटू बीटा और इंटू साइन n/2 यानी कि 9 इंटू बीटा। बीटा कितना है? 10 अपॉन यहां पर आएगा साइन बीटा/2। बताइए 2 से काटा 5 बार, 17 5 85 प्लस 10 कितना हुआ? 95। तो यहां से तो आया कोस 95। नेक्स्ट यहां से आया बताओ साइन 90। यहां से आया बताओ साइन कितने डिग्री? 5। अच्छा साइन 90 कितना होता है? एक। तो उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा कोस 95 है और साइन 5 है, कैसे लिखेंगे तो? अरे भाई देखो, इसको लिख दिया कोस 90 प्लस 5 और ये तो ऑलरेडी 1 है और यहां पे साइन 5 चलने दो। कोस 90 प्लस 5 सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया तो नेगेटिव आएगा। 90 फंक्शन चेंज होगा तो माइनस का और बटे में कितना है बताओ? साइन 5। ये कट जाएंगे आपस में, आंसर कितना आएगा? -। ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो वैसे हो जाएगा। कर लिया इसको सबने? तो कोशिश करो बिना फॉर्मूले के हो जाए, अदरवाइज फॉर्मूला एग्जाम तक याद रहने की संभावना कम है। या फिर 8-10 बार रटोगे तब जाके याद होगा। अगला देखो,
एग्जाम्पल देखो, लोग साइन 1 डिग्री, लोग साइन 2 डिग्री, लोग साइन 3 डिग्री एंड सो ऑन करके लास्ट पद दे रखा है। इसका मान पूछा गया है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल ट्राई करो। देखिए सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए दो छोटी छोटी चीजें लिख देता हूं। अच्छा, log 1 का मान कितना होता है? चाहे बेस कुछ भी हो, log 1 का मान हमेशा कितना होता है? 0। दूसरी बात जो है, एक और चीज, log a प्लस log b बराबर होता है log a b, ऐसा ही होता है ना। और log a माइनस log b किसकी बराबर होता है? तो log a अपॉन b के। ये चीज ध्यान रखनी है, इसमें ये काम में आएगी। सबसे पहले तो ऊपर वाला देखते हैं। अच्छा, तो ये लोग साइन 1, साइन 2, साइन 3 दे रखा है। साइन 90, साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। तो जैसे ही आपने यहां पे लिखा लोग 1 और मल्टीप्लाई में कुछ भी रहा हो, बताओ चूंकि ये 0 है तो बताओ पूरे को क्या बना देगा, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा? तो पहले वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्योंकि साइन 91 है और लोग 1 का मान 0 होता है, और 0 को अगर पूरी सीरीज से भी गुणा कर दोगे तो भी आंसर कितना रहेगा? 0। लेकिन अगर हम दूसरी सीरीज की बात करते हैं तो यहां पे बीच में मल्टीप्लाई के सिंबल नहीं है, बीच में सिंबल किसके बताओ? प्लस के। तो एक काम करते हैं, इसको और इसको साथ में लेते हैं। बताइए, लोग tan 1 प्लस लोग tan 89, सही है भाई। अच्छा, लोग a प्लस लोग b, लोग a प्लस लोग b क्या होता है? लोग a प्लस b, ये a मल्टीप्लाई भाई, ये आ गया। और आज ये अपन ने पढ़ा था कि अगर मान लो दो कोणों का योग 90 हो तो tan x इंटू tan y का मान कितना होता है? 1 होता है। तो यहां से आया, बताओ यहां कितना आया? ये आएगा। अब बताइए log 1 का मान कितना हो गया? तो ऐसा करते देखो, जैसे 1 के साथ में 89 को लिया, 2 के साथ में 88 को लेंगे, 3 के सामने 87 को लेंगे, ऐसे सबको मान करते जाएंगे तो सबका मान कितना आएगा? तो क्या सीरीज का आंसर भी 0 आएगा क्या? क्यों? तो लोग 10, अच्छा नहीं, कैसे? लोग 10 पे था, 10 पे कितना होता है बताओ? तो सीरीज का मान कितना है फिर? 0 ही तो आएगा। नहीं सर चलो देखो जैसे जिनको नहीं समझ में, एक बार दोबारा देखो। लोग tan 1 और लोग tan 89 को साथ लिखा अपन ने, और लोग a प्लस लोग b का फॉर्मूला लगाया, लोग a इंटू बी। और हमने पढ़ा था जब दो कोणों का योग 90 हो तो tan a इंटू tan b का मान 1 होता है, तो 1 आ गया। और लोग 1 कितना होता है? 0। सिमिलरली इसी प्रकार से अगर आप ध्यान से देखोगे तो लोग, यहां से आएगा लोग tan 2 मल्टीप्लाई बाई tan कितना? 88। ये भी 1 आएगा, यहां से भी 1 आएगा, तो ये कितना होगा आपके पास में? 0। ऐसे 0 बार बार जुड़ता जाएगा।
और लास्ट में अगर हम बात करते हैं सारी सीरीज बन जाएगी, लास्ट में एक पद अकेला रह जाएगा, लोग कौन सा रह जाएगा, तो 10, और वो तो ऑलरेडी 1 होता है, तो ये 1 आया तो यहां से भी कितना आएगा, 0, एंड सो ऑन करके 0 कितनी बार भी जोड़ लो आंसर 0 ही आने वाला है। ऐसी सीरीज का आंसर कितना आएगा, 0। उतार लीजिएगा इसको। बढ़े आगे। अगली चीज इसी में, युगपत समीकरणों के हल या साइमल्टेनियस इक्वेशंस के सॉल्यूशंस क्या होते हैं वो देखते हैं। और इसका मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लेते हैं। अच्छा, हमने जो व्यापक हल निकालने पड़े थे या फिर मुख्य हल निकालने पड़े थे या फिर मुख्य मूल निकालने पड़े थे, उन सभी में अगर हम व्यापक हल की बात करते हैं तो व्यापक हल में हमने देखा था कि साइन एक्स बराबर अल्फा हो या साइन एक्स बराबर 0 हो या साइन एक्स बराबर साइन अल्फा हो, तो हमेशा एक की समीकरण दी जाती थी। जैसे मान लीजिए आपसे ये कहा गया कि साइन एक्स बराबर 1/2 के, अब इसका व्यापक हल निकालो, तो ये समीकरण एक ही तो हुई। अब युगपत समीकरण का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो समीकरण एक से अधिक हो, ठीक है, दो दो समीकरण हो, तो उसके लिए फिर आप जो व्यापक हल लिखोगे, एक जनरल सॉल्यूशन लिखोगे, वो कैसे लिखोगे। तो अब की बार हम एक के संदर्भ में बात नहीं करेंगे, कितनी समीकरण होगी, दो के समय, तो यहाँ पे दो दो इक्वेशंस को लेके और आपको उनके सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, जनरल सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए तीन चीजें याद रखनी है आपको। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है, सर्वप्रथम जो है त्रिकोणमितीय समीकरणों को हल करके मुख्य हल निकालें। ठीक है, जो आपको दो समीकरण दे रखी होगी, दोनों को अलग अलग सॉल्व करो और दोनों के लिए मुख्य हल निकालो। अच्छा, मुख्य हल कितने होते हैं, दो होते हैं ना, 0 to 2 पाई के बीच में। तो पहले समीकरण होगी उसके लिए भी थीटा के दो मान आएंगे, और दूसरी समीकरण जो होगी उसके लिए भी थीटा के कितने मान आएंगे, दो मान आएंगे। आगे मुख्य हल, फिर दूसरा इससे बोलता है थीटा का उभयनिष्ठ मान जो है उसका चुनाव कीजिए। अब हमारे पास में पहली इक्वेशन से थीटा के दो मान आए और दूसरी इक्वेशन से थीटा के दो मान आए, लेकिन ये दोनों मान कॉमन नहीं होंगे, इनमें से एक एक मान ही कॉमन होगा, उस कॉमन मान को छांटना है। ठीक है, और तीसरा स्टेप है व्यापक हल प्राप्त करने के लिए, व्यापक हल प्राप्त करने के लिए, व्यापक हल प्राप्त करने के लिए थीटा के मान में 2n पाई जोड़कर लिखें।
ये तीन चीजें ध्यान रखनी है, इन्हीं से जो है युगपत समीकरण का हल निकलेगा। तो पहले तीन स्टेप उतार लो, फिर एग्जाम्पल समझते हैं कि कैसे काम करेगा ये। बढ़े आगे। क्या चीज? कॉमन, कॉमन, सॉरी। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। देखिएगा पहला एग्जाम्पल, साइन एक्स बराबर 1/2 तथा कोस एक्स बराबर माइनस का √3/2 का व्यापक हल होगा। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल समझ लो, अगला आप ट्राई करना। सबसे पहले ये देखो कि हमारे पास में जो त्रिकोणमितीय फंक्शन है वो एक है, समीकरण एक है कि दो है, बताओ। दो अलग अलग। तो दोनों के लिए पहले सॉल्व करके मुख्य हल निकालेंगे। मुख्य मूल नहीं निकालना है, मुख्य हल निकालना है। मुख्य हल कितने आते हैं? दो। बताइए साइन एक्स का मान 1/2 पॉजिटिव है तो दो क्वाड्रेंट में होता है। कौन कौन से में? फर्स्ट में और सेकंड। तो यहां पे अगर हम फर्स्ट और सेकंड की बात करते हैं तो ये जो मान होता है वो साइन कितने का होता है? तो π/6 का। और दो क्वाड्रेंट में लिखना है तो या तो आप लिखोगे π/6 या फिर अपन क्या लिखेंगे? तो पाई माइनस, तो यहां से आया π/6 और दूसरा कौन सा है बताओ? ये आपके पास में आ गए मुख्य हल। ठीक है, इसी तरह से इसके लिए निकालेंगे। अच्छा, कोस एक्स का मान नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है बताओ? सेकंड में और, तो सेकंड के लिए पाई माइनस और थर्ड के लिए। ठीक है, अच्छा बताइए कोस एक्स बराबर, अच्छा √3/2 कितने डिग्री पे होता है तो? π/6 पे होता है। अब बताइए यहां से अगर हम मान कर करते हैं तो पाई माइनस π/6, ये तो आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में। और दूसरा आएगा तो कौन सा? पाई प्लस π/6। यहां से आया 5π/6 और यहां से आया 7π/6। तो यहां तक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं उबेनिस्ट यानी कि कॉमन, दोनों में बताओ कॉमन क्या है बताओ? π/6, ये 5π/6 यहां भी है, यहां भी है, ये कॉमन आ गया तो ये 5π/6 आ गया। तो 5π/6 तो आ गया आपके पास में उबेनिस्ट। तो पहला स्टेप तो ये हो गया मुख्य हल निकालने का, दूसरा उसमें से उबेनिस्ट छांटने का दूसरा हल हो गया। और तीसरा अगर व्यापक हल निकालना है तो व्यापक हल के लिए क्या कहा था? तो व्यापक हल आएगा 2n और प्लस कितना आएगा? तो बस यही करना है और कुछ नहीं करना। तो इस तरह से निकाल, तो 2n प्लस 5π/6 जो है दोनों के लिए उबेनिस्ट हल होगा और व्यापक मान हो गया, जो इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। ये तीन स्टेप में काम करेगा। स्टेप ध्यान रख लेना, सबसे पहले तो दोनों के मुख्य हल निकालने हैं, फिर उनके बाद उबेनिस्ट छांटना है और 2n जोड़ देना है बस।
उतार लिया। अगला एग्जांपल ट्राई करेंगे। टेन एक्स बराबर 1 और कोस एक्स बराबर -1/√2 का व्यापक हल ज्ञात करें। का व्यापक हल क्या होगा, निकालिए। टू एन पाई कौन लिखिए। हाँ भाई, हो गया क्या? क्या आंसर आया? 2n पाई प्लस, यह होगा। तो देखो सीधी सी बात है, 10x का मान 1 जो है वो π/4 पे होता है, तो एक तो π/4 हो गया, और साथ में जो है दूसरा क्योंकि पॉजिटिव है तो सेकंड की बजाय थर्ड क्वाड्रेंट या सेकंड, थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में लिखने का तरीका है पाई प्लस π/4। तो एक तो π/4 आ गया और दूसरा आ गया हमारे पास में 5π/4। अब उसकी बात करते हैं, तो कोसेक्स का मान नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड में और थर्ड। और 1/√2 45 पे होता है, यानी कि π/4 पे होता है। तो यहां से एक तो आएगा पाई माइनस π/4 और एक आएगा पाई प्लस, यहां से आया 3π/4 और यहां से कौन सा आएगा? दोनों में अबेनिस कौन सा है बताओ? तो अगर हम व्यापक हल लिखते हैं तो व्यापक हल के लिए हम सीधा सा ये लिखेंगे कि 2n पाई प्लस 5π/4 हो जाएगा ये भी। ये ट्राई करो। साइन थीटा बराबर -1/2 तथा टेन थीटा बराबर माइनस का 1/√3 का व्यापक हल। हो गया? अच्छा, तो ये साइन का मान नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में आता है? थर्ड और, अब थर्ड में लिखने का तरीका क्या होगा? पाई प्लस, और फोर्थ में लिखने का 2π-, 1/2 कितने डिग्री पे होता है बताओ? π/6 पे। तो अगर हम लिखें कि पाई प्लस π/6
और दूसरा आएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 6। आगे यहां से आया 7 पाई बाई 6 और यहां से आया बताओ कितना 11 पाई बाई 6। अच्छा 10 का मान नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड और फोर्थ। तो सेकंड में लिखने के लिए पाई माइनस और थर्ड में लिखने के लिए फोर्थ में लिखने के लिए ना 2 पाई माइनस। अच्छा 1/√3 कितने पे होता है? पाई बाई 6। तो यहां पर आएगा पाई बाई 6 और यहां पर भी आएगा पाई बाई 6। यहां से आया बताओ कितना और यहां से आएगा 11 पाई बाई 6। दोनों में ओबेनिस क्या है बताओ? तो अब व्यापक हल लिखेंगे तो 2n पाई जोड़ दो और कुछ नहीं करना। तो इस तरह का आएगा तो कोई कर ही लेंगे अब तो। भाई दो दो अलग अलग आपको समीकरण दे रखी हो और आपको पूछा जाए कि इसका व्यापक हल ज्ञात कीजिए, तो दोनों के अलग अलग मुख्य हल निकाल के फिर ओबेनिस स्टार्ट किया और 2n पाई जोड़ दें। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं, पर अब इस तरह की नहीं देखेंगे, थोड़ा चेंज करते हैं इसे। नेक्स्ट अगला देखते हैं। साइन 6x प्लस साइन 2x माइनस साइन 4x बराबर 0 का व्यापक हल होगा। अब इसमें अभी तक जो भी पढ़ा है सारा काम में आएगा। दिए गए फंक्शन के बेसिस पे व्यापक हल पूछा गया है। करना क्या है इसमें? सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। साइन सी प्लस साइन डी, बताओ साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कोस कितना आएगा? सी माइनस डी बाई 2 माइनस का साइन 4x बराबर किसके आया? 0। अच्छा ये बताइए, यहां से 6 और 2 8/2 कितना आएगा? 4। तो यहां से तो आया 2 साइन 4x और यहां से कितना आएगा? कोस 2x माइनस का साइन 4x। क्या कॉमन आ रहा है? साइन 4x कॉमन आ गया। अब साइन 4x कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा? बताओ 2 कोस 2x माइनस बराबर किसके? अब बताइए दो संख्याएं हैं a मल्टीप्लाई बाय b बराबर किसके आ रहा है? 0 के। अब दो संख्याओं को गुणनफल बराबर 0 हो तो इसका मतलब ये भी 0 है और वो भी 0। तो एक बार तो हम साइन 4x को बराबर 0 करेंगे और एक बार हम कहेंगे 2 कोस 2x माइनस 1 किसके बराबर है? अब बताइए साइन 4x बराबर 0, याद करो साइन 4x बराबर 0, कुछ याद आया? क्या होता है? तो 4x बराबर किसके आया? n पाई के। व्यापक हल आ गया। तो x का मान कितना आएगा? n पाई बाई 4। एक तो ये आ गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये भी इसका व्यापक हल है, इससे भी निकलेगा व्यापक हल। बताइए यहां सॉल्व करना स्टार्ट किया तो कोस 2x बराबर कितना आया? अब कोस x बराबर कोस अल्फा वाले केस में बताओ व्यापक हल कैसे निकालते थे? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। बताइए यहां से कोस 2x और यहां से लिख दिया इसको कोस कितना? पाई बाई 3। पाई बाई 3 जो है 0 टू पाई के बीच में सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहां से हमारे पास में 2x बराबर, तो 2x बराबर आ गया 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा कितना है? तो x का मान कितना है बताओ? n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। तो हमारे पास में व्यापक हल ये भी होगा और व्यापक हल ये भी होगा, दोनों ही व्यापक हल माने जाएंगे इस केस में। एक तो आएगा n पाई बाई 4, तो यहां से आया, और एक आएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, दोनों ही माने जाएंगे। डाल लेना। यहां से सबसे पहले तो देखो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला साफ साफ लग रहा है, उसको लगाया 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। उसके बाद साइन 4x कॉमन ले लिया, ये बच गया आपके पास में। अब चूंकि हमारे पास में दोनों का मल्टीपल बराबर 0 है, तो एक बार यहां से और एक बार यहां से दो अलग अलग मान आएंगे, और व्यापक हल की पहचान ही होती है कि n का मल्टीपल आएगा उनके अंदर।
बढ़े आगे। साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कोस थीटा प्लस का 1/4 बराबर किसके 0। आपको कहा गया है इसका व्यापक हल ज्ञात कीजिए। इसका व्यापक हल होगा, ये पूछा गया। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कोस थीटा प्लस 1/4 बराबर 0, इसमें दो अलग अलग फंक्शन दिख रहे हैं हमको, एक तो साइन दिख रहा है एक कोस दिख रहा है, तो दोनों को सेम बनाने की कोशिश कर लेते हैं। बताइए साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2 कोस थीटा प्लस का 1/4 और बराबर किसके, पूरी इक्वेशन को 4 से गुणा कर देंगे। यहां से आया 4 माइनस का 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 8 कोस थीटा और प्लस का 1 बराबर किसके 0। माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस का 8 कोस थीटा और माइनस का 5 बराबर किसके आएगा 0। सही है। नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया तो ये तो हो गए पॉजिटिव, और 4 और 1 5 जो पहले पॉजिटिव हुआ करते तो वो अब क्या हो गया नेगेटिव। अब बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक बन रही है क्या, अरे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर किसके हो गया 0 के। तो दो ऐसी संख्याएं बताओ जिनको जोड़ने पर तो कितना है 8 और गुणा करने पर कितना है बताओ 20 के -20, जोड़ने पर आए +8 और गुणा करने पर -20, क्या क्या होंगे प्लस का 10 और माइनस का 2। प्लस का 10 -2 को जोड़ोगे प्लस का 8 आएगा और गुणा करोगे -20 आएगा। तो ऐसे लिख लेते हैं 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस का 10 कोस थीटा -2 कोस थीटा -5 बराबर किसके 0। 10 कोस थीटा में से 2 कोस थीटा घटाओगे 8 कोस थीटा आएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2 कोस थीटा, क्या आ गया कॉमन, यहां बच गया 2 कोस थीटा और प्लस यहां क्या बच गया 5। इनमें से -1 कॉमन ले लिया तो यहां भी 2 कोस थीटा प्लस 5 बराबर किसके आ गया 0। वापस इन दोनों में से कॉमन लिया तो हमारे पास में आया 2 कोस थीटा प्लस का 5, ये तो कॉमन आ गया, बचा क्या बताओ आपके पास में 2 कोस थीटा -1 बराबर किसके। अब दो संख्याओं का मल्टीपल अगेन बराबर 0 के आ रहा है, तो इसका मतलब पहली संख्या बराबर 0 की और दूसरी संख्या भी, तो पहली संख्या जब 0 के बराबर करी तो 2 कोस थीटा प्लस 5 बराबर 0 के, तो थीटा का मान देखो कोस थीटा का मान आया -5/2, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अरे भाई संभव है क्या, क्यों भाई रेंज ही क्या होती है इसकी, ठीक है, इसका परिसर क्या होता है -1 से लेके +1 के बीच में, तो ये तो गलत आ रहा है, इससे तो व्यापक मान आएगा नहीं। अब बचा दूसरा, बताओ ये 2 कोस थीटा -1 बराबर 0 के, तो कोस थीटा का मान कितना आया 1/2 क्या आया। अब यहां से व्यापक मान संभव, ये तो रेंज है ना, तो बताइए कोस थीटा बराबर किसके आया बताओ कोस π/3 के, तो कोस थीटा बराबर कोस अल्फा के, बताओ यहां से रेंज, बताइए व्यापक हल क्या आएगा थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस π/3, दैट्स इट, ये आपका आंसर, ये व्यापक हल होगा। तो इस तरह से व्यापक हल निकाल सकते हैं इस पर अपन, हो जाएगा। आज के लिए काफी है, पहले बैग बंद करके तैयार, ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे। कल इसमें अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट करेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमिति अनुपात देखना स्टार्ट करेंगे।